हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सोलिनॉइड। सोलिनॉइड को हम लोग समझेंगे सोलिनॉइड क्या होता है और उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके की होंगी। तो सबसे पहले सोलिनॉइड क्या होता है इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। सोलिनॉइड एक कॉइल होती है, अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स, अ कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स ऑफ insulated copper wire, insulated copper wire, insulated copper wire। तो एक कॉइल होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर की, रैप्ड और क्लोजली in a cylindrical form। तो एक कॉइल है, ओ कॉइल, उसके अंदर बहुत सारे टर्न्स हैं और वो जो टर्न्स है, वो जो पूरी कॉइल है वो कॉपर वायर की बनी हुई है। ऐसा कॉपर वायर जो कि इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड क्यों होता है और कॉपर वायर क्यों होता है इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। रैप्ड इन क्लोजली इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में उसको बना दिया जाता है। जैसे कि स्प्रिंग आप लोगों ने देखा होगा तो एग्जैक्ट वही शेप होती है, वही स्ट्रक्चर होता है सोलिनॉइड का। लेकिन जो सोलिनॉइड होता है वो इंसुलेटेड कॉपर वायर का बना हुआ होता है। तो हम लोग को यही पहले समझना है कि इंसुलेटेड कॉपर वायर का क्यों होता है। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर का हम लोग समझ लेते हैं कि क्यों होता है। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये वाइवा के अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जा सकता है कि इंसुलेटेड कॉपर वायर का क्यों होता है। सबसे पहले इंसुलेटेड क्यों होता है और कॉपर वायर का क्यों होता है। तो इंसुलेटेड का इसलिए होता है, इंसुलेटेड का मतलब इसके ऊपर एक मटेरियल की कोटिंग कर दी जाएगी कॉपर वायर के ऊपर, जिससे कि इलेक्ट्रिकल लीकेज ना हो। तो नो इलेक्ट्रिकल लीकेज, तो कोई इलेक्ट्रिकल लीकेज ना हो जिससे। और दूसरा, एक टर्न जो होगा कॉइल के अंदर, जो एक टर्न होगा वो दूसरे टर्न के कांटेक्ट में आ जाए तो उसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए उसके ऊपर एक इंसुलेशन कर दी जाएगी। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए नो शॉर्ट सर्किट, और टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट, नो शॉर्ट सर्किट, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो इससे बचने के लिए। तो इसलिए इसके ऊपर इंसुलेशन की जाएगी, एक मटेरियल की कोटिंग की जाएगी। कॉपर वायर का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि कॉपर वायर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज वेरी लो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लो होता है। अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा लो होगा तो जो करंट है वो ज़्यादा होगा, मतलब करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। आई से रिप्रेजेंट करते हैं करंट को, वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, करंट इंक्रीज़ कर जाएगा। आर डिक्रीज़ करेगा तो करंट इंक्रीज़ कर जाएगा, और अगर करंट इंक्रीज़ करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हम बी से डिनोट करते हैं, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो इसीलिए इसके अंदर कॉपर वायर का यूज़ किया जाता है। तो हम लोगों ने ये तो समझ लिया। अब हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं सोलिनॉइड की, उसको देखनी। उससे पहले हम लोग इसका एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को ईजिली समझ सकें। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास ये एक पॉजिटिव एंड हो गया, ये एक नेगेटिव एंड हो गया, ये एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और यहाँ से हमारा सोलिनॉइड बनेगा। ये इसके अंदर टर्न्स आ गए, फाइनली ये नेगेटिव एंड से मिल जाएगा। तो जो इसके अंदर करंट का फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ये रहा, नेगेटिव एंड ये रहा। तो पॉजिटिव से गया करंट और नेगेटिव में पहुंच जाएगा, तो पॉजिटिव से करंट जाएगा और नेगेटिव तक चला जाएगा।
तो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन हो गई। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा वो एग्जैक्ट बार मैग्नेट की तरह होता है। जैसा कि बार मैग्नेट के अंदर पैटर्न देखने को मिलता है, वही पैटर्न हम लोगों को सोलिनॉइड के अंदर देखने को मिलेगा। तो उस पैटर्न को हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसकी डायरेक्शन भी देख लेंगे। उसकी डायरेक्शन का रूल भी हम लोग जानते हैं क्या होता है। नॉर्थ टू साउथ हम लोगों ने कंपास की मदद से देखा था। उस पूरी प्रॉपर्टीज़, एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो बार मैग्नेट के अंदर थी। तो इसका पैटर्न हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। इस तरीके से हम लोग इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करें इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की, तो इसकी डायरेक्शन को हम लोग जानते हैं नॉर्थ टू साउथ होती है बाहर। ये इसका नॉर्थ एंड है और ये इसका साउथ पोल। नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो बाहर नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से ओरिजिनेट होंगी, ओरिजिन होगा और साउथ में जाके इंसर्ट हो जाएंगी। तो साउथ में जाके ये इंसर्ट हो जाती हैं, नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाके इंसर्ट हो जाएंगी, जैसा कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो ये इसकी डायरेक्शन होती है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो एग्जैक्ट वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है सोलिनॉइड के अंदर जो बार मैग्नेट के अंदर देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी वही जो बार मैग्नेट के अंदर है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनॉइड is similar to that of a bar magnet। तो एक बार मैग्नेट की तरह ही होती है। अगला पॉइंट जो हमारे पास है इम्पॉर्टेंट, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो यूनिफॉर्म होती है इनसाइड द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होंगी, मतलब ऐसा नहीं कहीं कम कहीं ज़्यादा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और पैरेलल होती हैं एक दूसरे के अंदर। सोलिनॉइड के अंदर आप लोग देख सकते हैं एक दूसरे के पैरेलल है। एक ये रही तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसी के पैरेलल चल रही है, तीसरी उसके पैरेलल चल रही है, चौथी उसके पैरेलल चल रही है। तो पैरेलल होती है इनसाइड द सोलिनॉइड। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड is uniform inside the solenoid and represented by parallel lines and represented by parallel lines and represented by parallel lines। तो हम लोगों ने ये पॉइंट भी देख लिया, इसको भी समझ गए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर है वो इसकी डायरेक्शन को लेकर है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। इनसाइड मतलब सोलिनॉइड के अंदर, जो सोलिनॉइड के अंदर की बात है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, और सोलिनॉइड के बाहर आउटसाइड। तो ये दो पॉइंट्स हम लोगों को देखना है। जैसे कि हम लोगों ने बार मैग्नेट में भी देखा था कि बार मैग्नेट के बाहर और बार मैग्नेट के अंदर क्या डायरेक्शन होती है सोलिनॉइड की और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो उसके सराउंडिंग में बन रहे हैं। तो आउटसाइड में हम लोग जानते हैं नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ बनती है इनसाइड द सोलिनॉइड NS, और
आउटसाइड द सोलिनॉइड होगी साउथ टू, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, आउटसाइड में जो होगी वो होगी नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड में होगी नॉर्थ, आउटसाइड में जो होगी डायरेक्शन वो होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ टू नॉर्थ से साउथ आउटसाइड, और जो इनसाइड होगी डायरेक्शन वो हो जाएगी साउथ से नॉर्थ। यहाँ हम देख सकते हैं जो आउटसाइड है सोलिनॉइड के बाहर, नॉर्थ डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है और साउथ में जाके मर्ज हो रही है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इनसाइड जो होगी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ, क्योंकि साउथ में जाके इंसर्ट हो रही है तो साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर चल रही है सोलिनॉइड के, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होगी डायरेक्शन और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सोलिनॉइड के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जो सोलिनॉइड है उसका इस्तेमाल हम लोग मैग्नेटाइज करने के लिए भी कर सकते हैं किसी भी सॉफ्ट आयरन मटेरियल को। तो सोलिनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ सॉफ्ट आयरन। तो एक सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है सोलिनॉइड का। तो फ्रेंड्स अब हम लोगों को समझना है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रो जो कि इसी सोलिनॉइड से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि सोलिनॉइड जो होता है वो किसी भी सॉफ्ट आयरन मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो हम लोग को इधर यही समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के डिफरेंस को एग्जाम में पूछा जाता है। इसके हम लोगों को कम से कम 4 या 5 पॉइंट पता होने चाहिए। तो सबसे पहला डिफरेंस जो दोनों के बीच में होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है ये एक टेम्पररी मैग्नेट होती है और इस मैग्नेट को ईजिली डीमैग्नेटाइज भी किया जा सकता है। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होती है ये एक परमानेंट मैग्नेट है और इसको डीमैग्नेटाइज ईजिली नहीं किया जा सकता। तो इसके बारे में ये पहला पॉइंट लिख लेते हैं। इट इज़ अ टेम्पररी magnet, so can be easily demagnetize। तो इसे easily demagnetize किया जा सकता है और इसको परमानेंट मैग्नेट को easily demagnetize नहीं किया जा सकता। कैन नॉट be easily demagnetize। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनका डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है इसकी स्ट्रेंथ को वेरी कर सकते हैं, मतलब ये कम मैग्नेटाइज भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन परमानेंट मैग्नेट की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो फिक्स होती है। तो स्ट्रेंथ कैन बी वेरीड, स्ट्रेंथ को वेरी किया जा सकता है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड, स्ट्रेंथ फिक्स्ड होती है। थर्ड पॉइंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी पोलैरिटी को चेंज किया जा सकता है, मतलब इसके नॉर्थ पोल को साउथ पोल भी बनाया जा सकता है और उसके साउथ पोल को नॉर्थ पोल। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होते हैं ये उसकी पोलैरिटी होती है वो फिक्स होती है। तो पोलैरिटी कैन बी
चेंज। इसमें पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते, पोलैरिटी कैन नॉट बी चेंज। और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट जो इन दोनों के अंदर हम लोगों को मिलेगा वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरली एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है परमानेंट, जबकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं होती, एक वीक मैग्नेट होती है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और ये जनरली वीक मैग्नेट होती है, जनरली वीक मैग्नेट। तो यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में डिफरेंस देखा। परमानेंट मैग्नेट जैसे कि बार मैग्नेट थी, हॉर्सशू टाइप मैग्नेट थी। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसी मैग्नेट थी जो कि सोलिनॉइड के अंदर रखकर, सोलिनॉइड के इनसाइड जो कोर होता है उधर रखकर एक सॉफ्ट आयरन पीस को मैग्नेटाइज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से इसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो एक सॉफ्ट आयरन पीस है जिसको सोलिनॉइड के अंदर रख दिया, उसके कोर में रख दिया, और उसके कोर में रखने के बाद वो मैग्नेटाइज हो गया, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंदर आप लोगों ने देखे सोलिनॉइड क्या होता है और परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।